हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीजीटी 2021 का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल आर लेप्टोसेंट्रिक। तो ड्रेसिना सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है मोनोकॉट होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर लाइक tissue of thin-walled cells developing over the wounds is called callus. Tumor-like tissue of thin-walled cells developing over the wound is called callus होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following toxicant is found in the hydrosphere? कौन सा टॉक्सिकेंट हाइड्रोस्फीयर में पाया जाता है? तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब वाटर में पाया जाता है, तो ये गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन भी, ये सभी गैस है और ये डिटर्जेंट। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोमाइट्स आर प्रेजेंट इन हीरोडिनेरिया? हीरोडिनेरिया में कितने सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं? तो 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द फॉलोइंग इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में सबसे मोस्ट प्रिमिटिव कौन है? मोस्ट प्रिमिटिव कौन है? तो साइलोटम, ये मोस्ट प्रिमिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स। एड्स के बारे में स्टेटमेंट क्या है? तो ये दे रहा है कि इट इज़ कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV, ठीक है, ये सही है। और इट रेप्लिकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स, ये बात भी सही है। एलिसा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल। एलिसा टेस्ट से इसमें जो वायरस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उसका पता लगाते हैं, तो वायरस पार्टिकल का पता नहीं लगाते हैं, इसमें एंटीजन या एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, ठीक है। और इट मे रिमेन डॉर्मेंट फॉर 6 ईयर, तो 6 to 12 ईयर ये डॉर्मेंट होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1, 2, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि विच वन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये किसका इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, तो ये JGA सेल का कंस्टिट्यूएंट है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। इन एंथर की जो इंडोथीसियम वॉल होती है उसमें फाइब्रस बैंड प्रेजेंट होती है, तो इसकी वॉल किसकी बनी होती है? तो ये अल्फ़ा सेलुलोज की बनी होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस फाउंड इन द नॉप्लियस लार्वा? तो जो इनके 3 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं नॉप्लियस लार्वा के, उसके रिगार्डिंग क्या ट्रू है? तो एंटीन्यूल्स एंड एंटीनी आर बाइरेमस, ओनली एंटीन्यूल्स आर बाइरेमस, ओनली मैंडिबल्स आर बाइरेमस एंड बोथ एंटीनी एंड मैंडिबल आर बाइरेमस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a sample of 10 people have the following body temperature: 36,
इन डिग्री सेल्सियस। तो 36 है, 34 है, 41 है, 39 है, 37 है, 43 है, 36 है, 37 है, 41 है एंड 39। तो पूछ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन कौन रिप्रेजेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बायोस्टैटिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलोकेशन क्या होता है। मैं इसका ये कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ट्रांसलोकेशन मतलब इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, और ऑप्शन बी जो है स्टिमुलेटिंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन इज ईपीस्टैटिस जीन। तो ईपीस्टैटिस जीन है वो स्टिमुलेट नहीं करता है, वो इनहिबिट करता है या डोमिनेंट करता है दूसरे के कैरेक्टर को, ठीक है, मतलब उसके कैरेक्टर को मास्क कर देता है, छिपा देता है। हाँ, छिपा देना इज़ करेक्ट वर्ड। और को डोमिनेंस जो है वो कैरेक्टर कंट्रोल बाय 2 जीन, ठीक है। और नियोमार्फ क्या होता है, प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वाइल्ड जीन। ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विरुलेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड एज। विरुलेंट स्ट्रेन को क्या कहते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, तो इसे एस स्ट्रेन कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट किस पे हुआ था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी पे हुआ था। और इनके एक्सपेरिमेंट को मैकार्टी ने इसको इनके एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड किया था, मतलब कि इस पर फर्दर उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो जो विरुलेंट स्ट्रेन है उसे हम ऐसे स्ट्रेन कहते हैं, और जो नॉन विरुलेंट स्ट्रेन है उसे आर स्ट्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली पेयर्ड है। तो टीक जो है वो डिप्टेरोकार्पस, साल जो है वो टेक्टोना ग्रैंडिस, चीर सिट्रस से, शीशम डलबर्जिया से। तो करेक्टली पेयर है तो शीशम जो है वो डलबर्जिया शिशु से मिलेगा, ऑप्शन ए। और चीर जो है वो पाइनस से मिलता है, टेक्टोना ग्रैंडिस से टीक वुड मिलता है, और डिप्टेरोकार्पस का साल होता है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द लार्वल लाइफ ऑफ बॉम्बिक्स मुराई लास्ट फॉर डेज। बॉम्बिक्स मुराई का लार्वल लाइफ कितने दिनों का होता है, तो ये 45 दिनों का होता है। तो ऑलमोस्ट हम 42 लगा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो क्या सही नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस के रिगार्डिंग। कह रहा है इट रिक्वायर्स mRNA, tRNA, राइबोसोम, अमीनो एसिड, एनर्जी एंड एंजाइम, ठीक है, ये तो सही बात है। और नहीं सही पूछ रहा है। एक्टिवेटेड अमीनो एसिड अटैच टू tRNA, ठीक है। और mRNA इज़ रीड इन 5' से 3' डायरेक्शन में, तो ये भी सही बात है। बट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड फ्रॉम C टर्मिनल टू N टर्मिनल, ये ठीक उल्टा लिखा है। N टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस जो होता है वो N टर्मिनल एंड से C टर्मिनल तक आता है, ठीक है। इसका ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि पीसीओ साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज, तो इसे C2 साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट, दिस इज कॉल्ड, से अमेंसेलिज्म कहते हैं। शू हॉर्स
हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल इज एम्फीट्रोपस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर ऑफ साइकस। कौन साइकस का फीचर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दो काइंड की लीफ होती है, ठीक है, मेगा और माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब दो टाइप की लीफ होती है इनके पास। मोनोशियस भी होता है, मतलब मेल फीमेल एक ही जगह रहते हैं। वेज शेप्ड माइक्रोस्पोरोफिल होता है, ये भी सही है। माइकोराइजल एसोसिएशन इन रूट, तो इसमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होता है, इसमें कोरोलॉइड रूट्स होती हैं, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब होना तो डी ही चाहिए, पर आप इसको चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से देखना पड़ेगा। कोऑपरेशन क्या होता है। कोऑपरेशन क्लोज एसोसिएशन विथ वन स्पीसीज बेनिफिट, नहीं ये तो कमेंसलिज्म हो जाएगा, ठीक है। और लूज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट्स, तो ये कोऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लोज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट, तो ये म्यूचुअलिज्म हो जाएगा। और वन स्पीसीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनदर, तो ये अमेंसलिज्म हो जाएगा। तो अमेंसलिज्म का 4, सी का 4 एक में है, और कमेंसलिज्म डी का 1, डी का 1 सी का 4, ये बात तो कॉमन है। फिर म्यूचुअलिज्म जो है मैंने इसको तीसरा लगाया है, तो ये भी तीसरा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओबीलिया, द ग्रोथ ऑफ ओबीलिया कॉलोनी इज ऑफ टाइप, जो ओबीलिया ग्रोथ ऑफ ओबीलिया की जो कॉलोनी का ग्रोथ है वो किस टाइप का है, तो ये सिम्पोडियल टाइप का होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑक्सोस्पोर्स आर फाउंड इन, ऑक्सोस्पोर्स कहाँ पे पाए जाते हैं। साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलियोफाइसी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑक्सोस्पोर बेसिलियोफाइसी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द अमाउंट ऑफ yolk एंड द डिस्ट्रीब्यूशन द एग ऑफ फ्रॉग आर, दोनों बेसिस पे पूछा है, अमाउंट ऑफ yolk पे भी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फ्रॉग का पूछा है। तो फ्रॉग जो है वो मीज़ो एंड टीलोलेसिथल दोनों टाइप का होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और फ्रॉग में होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीसोम्स कंसिस्ट, पॉलीसोम किससे बना होता है, तो ये राइबोसोम और mRNA से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियंस द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इन द स्टमक ऑफ द फीमेल एंड लिटिल फ्रॉग्स कम आउट ऑफ इट्स माउथ, तो ये रियोबेट्रेकस होता है, जिसमें कि फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीमेल के स्टमक में डेवलप हो रहे हैं, और जो लिटिल फ्रॉग है वो इसके माउथ से बाहर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्ट्रेन ओरिसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ, ओरिसिन स्ट्रेन किसके थैलस से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये रॉक्सेलिया स्पीसीज से ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल विच वन इज़ द ओल्डेस्ट पीरियड एमंग द फॉलोइंग, सबसे ओल्डेस्ट पीरियड कौन है, तो कैम्ब्रियन सबसे ओल्डेस्ट पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच पेयर इज करेक्ट? तो क्रूसीफेरी में पेंटामेरस होता है, नहीं। रेननकुलेसी कार्पेलरी है, नहीं। कैप्रीडेसी में एंड्रोफोर होता है, ये सही है ऑप्शन सी। कुकुरबिटेसी में एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं होता है, जबकि कुकुरबिटेसी में पेराइटल होता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है। आगे का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ द क्वीन बी कॉपुलेट्स। क्वीन बी कितने टाइम कॉपुलेट करती है? तो वंस इन देयर लाइफ, एक ही बार करती है, ठीक है। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरी इन स्टारफिश इज। स्टारफिश में जो पेडिसिलरी है उसका क्या काम है? तो उसका काम है क्लिनजिंग का। ये शायद मैं गलत बता रही हूँ, एक मिनट। नहीं, ये सही है। 30 क्वेश्चन का क्लिनजिंग सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a dihybrid test cross, if parental type exceed the recombination type among the resultant progeny, it is due to। पेरेंटल टाइप जो है वो एक्सीड हो जाए, एक डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, उसका पेरेंटल टाइप जो है एक्सीड होकर रिकॉम्बिनेंट टाइप बना ले, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लिंकेज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वॉज डिवाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। कैरोलस लीनियस का जो बायोनोमियल सिस्टम था उसमें कौन नहीं था? तो फाइलम एंड टार्नली वटेवर। तो कुल यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग करना है। तो बेसिलेरियोफाइसी का देखो, पहले क्लोरोफाइसी का तो स्टार्च हो जाएगा, और फिर जो एल्गल ग्रुप तो नहीं, सॉरी, ये तो, और बेसिलेरियोफाइसी का वॉल्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। फिर जेंथोफाइसी ऑयल, ठीक है, और फियोफाइसी जो है वो मैनिनटॉल। तो सी का तीसरा, ठीक है, और डी का पांचवा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलामेन ऑफ ऑर्किड रूट इज डिराइव्ड फ्रॉम दी। जो ऑर्किड रूट वेलामेन ऑर्किड रूट की जो वेलामेन है वो किससे डिराइव्ड होती है? तो वो डर्मेटोजन ऑफ रूट से डिराइव्ड होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is not true regarding cytochrome oxidase। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। इट ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो इट कंटेन्स ओनली कॉपर, तो कॉपर नहीं होता है, कॉपर मतलब ये नहीं सही है। कॉपर के साथ साथ आयरन भी होता है, जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इट कंटेन्स बोथ कॉपर एंड आयरन। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर एक्सरसाइज कैन इंक्रीज द साइज ऑफ मसल्स बाय 60%। दिस इज मेनली द रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द।
रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो मसल्स का 60% साइज़ बढ़ा देती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि डायमीटर ऑफ मसल सेल्स ओनली, नंबर ऑफ मसल सेल्स ओनली, नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल विद इन मसल सेल्स ओनली, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो डायमीटर भी सेल्स की इंक्रीज़ करेगी, मसल सेल्स भी, नंबर ऑफ मसल सेल्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स विद इन मसल सेल्स ये सभी इंक्रीज़ करेंगे। इसीलिए एक्सरसाइज करने से मसल्स की साइज़ बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम पाइनस प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रू। किसकी वजह से पाइनस में जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होते हैं उससे बच जाता है? तो माइकोराइजा से नहीं, ये तो एसोसिएशन रेजिन से, ठीक है, रेजिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलुवियल सॉइल्स आर मोस्टली फाउंड इन विच रीजन। एलुवियल सॉइल मोस्टली किस रीजन में पाया जाता है? तो ये गैंगेटिक जमुना प्लेन्स में पाया जाता है एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट एज अ पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर और कॉल्ड सेक्स डक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैलीमॉन द हास्टेड प्लेट इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ कार्डियक स्टमक। हास्टेड प्लेट किस कार्डियक स्टमक के किस साइड पाया जाता है? तो ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीटेड इन। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीटेड इन यूरोमैस्टिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोमासोम क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन सब में कौन वायरस है जिसके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है? तो T2 फेज में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी इन दोनों में तो आरएनए है। सेंट्रीपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन। सेंट्रीपिटल जाइलम किस में प्रेजेंट है? तो डाइकॉट रूट में प्रेजेंट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चैपरल अकर्स इन वन ऑफ द एरियाज। चैपरल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मेडिटेरियन एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लीवेज इन एम्फियोक्सिस इज। तो एम्फियोक्सिस में क्लीवेज होलोब्लास्टिक इक्वल, ठीक है। इसका एग पूछते हैं तो आइसोलेसिथल एग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू। सिंगल सेल प्रोटीन क्या रेफर करता है? प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल सेल, प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द लार्ज स्केल ग्रोथ ऑफ एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाड्रामस फिश। एनाड्रामस फिश कौन सी है जो सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाए? तो ये होती है हिल्सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अर्थमेटिक एवरेज द मीनिंग ऑफ एप्सिलॉन, ये अभी मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा है इसको, इसका जो आंसर है उसे समेशन, इसे समेशन कहते हैं। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटॉर्ड शेप्ड सेल्स आर फाउंड इन, रिटॉर्ड शेप्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं? तो स्फैग्नम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज फाउंड इन इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल? तो इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? तो डिपिकोलिनिक एसिड पाया जाता है इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। अब इसमें पूछ रहा है कि रोजेसी फैमिली का फॉर्मूला। तो एक्टिनोमॉर्फिक है, इपीकैलिक्स 5 है, कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5, एंड्रोसियम इनफाइनाइट और गाइनोसियम 2 होते हैं। इसका ए होता है। देखते हैं आंसर में क्या दिया है, ए ही दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो करेक्टली मैच कौन है? कॉटन जो है वो फ्रूट फाइबर से मिलता है, पर फ्रूट फाइबर नहीं होता है, कॉटन सीड फाइबर होता है। कॉयर मीजोकॉर्प से मिलता है, जूट स्टेम फाइबर से मिलता है, और फ्लैक्स जो है वो बास्ट फाइबर से मिलता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो फ्रॉग में टीलोलेसिथल एग है, ठीक है, सही बात है। इंसेक्ट में सेंट्रोलेसिथल होता है, ये करेक्ट है। मैमल में मैक्रोलेसिथल नहीं होता है, मैमल ए लेसिथल होता है, ठीक है, या माइक्रोलेसिथल कहा जाता है मैमल। और बर्ड में पॉलीलेसिथल एग होता है, ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज़ लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट मॉलिकुलर के वेट पे अगर इम्यूनोग्लोबिन की बात करेंगे तो गमदे, ठीक है, गमदे। तो हम चले जाएंगे, जी नहीं है, ये मॉलिकुलर के बेस पे है, कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे ये हो जाएगा IgM, यही सही हो जाएगा, यही लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्नेक फाउंड इन इंडियन इज़ नॉन पॉइजनस? इंडिया में पाया जाता है और ये नॉन पॉइजनस है। तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो इंडिया में पाया जाता है और नॉन पॉइजनस भी होता है। द एंटी ट्रांसपेरेंट इज़ आर, तो एंटी ट्रांसपेरेंट कौन है? तो PMA फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनिग्रीन इज़ प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन्स ऑफ फैमिली? सिनिग्रीन किस फैमिली के मेंबर में प्रेजेंट होता है? तो ये ब्रेसिकेसी में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडिंग इन स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ का फीडिंग कैसे होता है? माइक्रोफोन्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेनोमेनन ऑफ ब्रैडीटेली इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? ब्रैडीटेली कौन एग्जिबिट करता है? तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंड्रिल शो, टेंड्रिल क्या शो करते हैं? तो हेप्टोट्रोपिज्म शो करते हैं ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज, ड्रायोप्टेरिस का सोरस कैसा होता है? ड्रायोप्टेरिस का सोरस मिक्स टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी? तो सबसे पहले जो है वो डीएनए है, फिर आरएनए, प्रोटीन। ऑप्शन ए इज सही, यही सेंट्रल डोग्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीड हैविंग लॉन्गेस्ट वायबिलिटी बिलोंग्स टू, लॉन्गेस्ट वायबिलिटी ऑफ सीड किससे बिलोंग करती है? तो ल्यूपिनस से बिलोंग करती है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल लैक, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है, क्या एब्सेंट होता है? तो हिस्टोन एंड इट्स डीएनए, ओनली हिस्टोन इन इट्स डीएनए, ये एब्सेंट होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन भी एब्सेंट होता है। ओनली सब सेलुलर ऑर्गेनेटीज, यही तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सभी, ये सभी लैक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 इम्पॉर्टेंट वाइल्ड एनिमल हैव बीन प्लेस्ड इन, तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो 1972 में, उसमें वाइल्ड एनिमल को किस में प्लेस्ड किया गया है? तो ये 5th शेड्यूल में उन्हें प्लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट कोड बिकॉज वन कोडॉन हैज़ मेनी मीनिंग्स। दूसरी बात, मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग। और तीसरी बात है कि वन कोडॉन हैज़ द वन मीनिंग एंड देयर आर 64 कोडॉन्स प्रेजेंट। तो ऑप्शन बी में जो लिख रहा है कि मोर देन वन कोडॉन हैज़ द सेम मीनिंग, यही बात से डीजेनरेट माना जाता है कोडॉन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स आर फाउंड इन, तो ये पीलिया में स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केराटिन, प्रोटीन केराटिन इज़ नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, प्रोटीन केराटिन किस की एपिडर्मिस में नहीं पाए जाते हैं? तो फिशेस की एपिडर्मिस में केराटिन नहीं पाया जाता है। वीड्स ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव्ड बाई, तो पॉन्ड में जो वीड्स ऑफ द फिश, मछली के बच्चे युक्त तालाब से खरपतवार को किस प्रकार निकालना चाहिए? तो इन्हें मैकेनिकल अपरूटिंग से निकालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूस मोटाइल स्पर्म, bear ovulate and microsporangiate cone on separate plant and have fleshy coated seed, तो ये साइकेडोफाइटा से है। ठीक है, मोटाइल स्पर्म यहीं पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफलेस स्टेम ऑफ ऑनियन विच प्रोड्यूस फ्लावर इज कॉल्ड, तो इन्हें स्केप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू वेराइटीज ऑफ स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, स्पेसीज़ की न्यू वेराइटीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही हैं किसके रिज़ल्ट में? तो ये माइक्रो इवोल्यूशन से प्रोड्यूस होती हैं स्पीसीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज़, ह्यूमन का प्लेसेंटा कैसा होता है? तो कोरियोनिक होता है, मोनोडिस्कॉइडल होता है और हीमोकोरियल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल एंड टर्निप बिलोंग्स टू हाउ मेनी जनरा, तो ये एक ही जनरा से बिलोंग करते हैं और ये है ब्रेसिकेसी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एल्गी हैविंग क्लोरोफिल अपफ्लोरेड इन स्टार्च एज ए स्टोरेज प्रोडक्ट एंड लैकिंग फ्लैजिला सेल्स बिलोंग टू दी क्लास, तो ये रोडोफाइसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजिनस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन द,
तो ये एमनियोटिक एलेंटॉइज में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज, जो माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम का होता है वो डिप्लॉयड होता है और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स वाज ड्यूरिंग विच जियोग्राफिकल पीरियड, तो किस पीरियड में ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म होता है, तो ये क्रिटेशियस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंडियर मॉस, रेंडियर मॉस क्या है, तो क्लेडोनिया रेंजीफेरा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्हांसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, फ्लेवर ऑफ फूड कौन इन्हांस करता है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो होता है वो फ्लेवर ऑफ फूड को इन्हांस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिटी ऑफ द हैबिटेट्स ओवर द टोटल लैंडस्केप ऑन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप, तो कुल मतलब टोटल लैंडस्केप का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसे वो नेचुरल हैबिटेट की डाइवर्सिटी कहलाती है, ये है गामा डाइवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर डेफिशिएंसी लीड्स टू, कॉपर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो एक्जेंथेमा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमा इज अ पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, विच ऑफ इट्स फॉलोइंग स्टेट लैक अ फ्लैजिलम, तो लेशमानियल स्टेज जो होती है वो इसमें फ्लैजिला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन, जो क्लोराइड सिक्रेटिंग सेल्स फिशेस की होती है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वो गिल्स में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ ट्रीज इज सीन इन, ट्री का स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ पे देखा जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज पॉइजनस, तो पॉइजनस कौन है, तो ऑर्निथोरिंकस मेल जो होता है ये पॉइजनस होता है, जैसे डकपिल या प्लेटिपस कहते हैं, और ये जो है कि एग लेइंग मैमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा हार्मोन करेक्टली मैच्ड नहीं है, मेलाटोनिन, ईपीफाइसिस, ठीक है, मेलेनोट्रोपिन, मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी, सही है, नॉट पूछा है, और लेप्टिन जो है एडिपोसाइट से, ठीक है, और रेन इन स्टमक ऑफ इन्फेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप हैज सेप्टेड हाइपी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, तो ये बेसिडियो माइकोटिना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर कि ऑफ द फॉलोइंग विच सेस्टोड इज प्रोटेंड्रसली हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट की बात करते हैं तो टीनिया हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू एन अमीबा इट्स मूवमेंट विल बी, अगर एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग इंजेक्ट कर दिया जाए अमीबा में तो ये क्या करेगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा जल्दी से। द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रेफर्स टू, तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट से रिलेटेड होते हैं। लोटिक का मतलब होता है रनिंग वाटर एंड लेंटिक का मतलब होता है स्टैग्नेंट वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CS2 डबल बॉन्ड CS2 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर,
तो ये राइपनिंग इथाइलिन है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज, ये हो गया है, सॉरी ये भी हो गया, हमें इधर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ फॉसिल टाइप। फॉसिल टाइप कौन नहीं है, तो ये बेसाल्ट नहीं है, कोल बॉल होता है, एम्बर होता है, कॉम्पैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट्स ऑफ फिशेस आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑन देयर, तो ये गिल्स पे होते हैं, ठीक है। मोनोजीनियन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम, फ्यूनेरिया में कैलिप्ट्रा किससे डिराइव्ड होती है, तो आर्चीगोनियम से डिराइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, मैंने सही लगाया ना, आर्चीगोनियम, हाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट रेगुलर इंटरवल द हार्ट बीट इज रिवर्स्ड इन, एक रेगुलर इंटरवल के बाद किस हार्ट बीट जो है वो रिवर्स्ड होती है, तो ये हर्डमानिया में है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास 2 पेसमेकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ परमिटेड इन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या परमिटेड होता है, तो हंटिंग ऑफ एनिमल नहीं, कटिंग ऑफ ट्रीज नहीं, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स नहीं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फायरवुड एंड मेडिसिनल प्लांट्स कर सकते हैं सेंचुरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ एन एनिमल इज इक्वल टू x at 0 degree Celsius if Q10 is equal to 2, at which of the following temperature the rate will be 8x. The rate of oxygen consumption of animal is equal to x at 0 degree Celsius पर उसका जो रेट ऑफ कंजप्शन ऑक्सीजन है वो x है, और अगर इसको 10 इज इक्वल टू 2 एट विच ऑफ द, तो 10 के इक्वल 2 है, तो 8 इसका 30 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। हाँ 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रोफेज ऑफ मियोसिस क्याज़मेटा आर ड्यू टू, क्याज़मेटा का क्या कारण है, तो ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्याज़मेटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टेन प्लांट्स द मैकेनिज्म वेयर टाइमिंग ऑफ एंथर डेhiscence एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिवली डू नॉट coincide to avoid self pollination is called, तो वैसा मैकेनिज्म जहाँ पे एंथर डेhiscence और स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी जो होती है वो समान सेम टाइम पर नहीं हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको डाइकोगैमी कहते हैं। अलग अलग टाइम पे अगर ये डेवलप हो रहे हैं तो इन्हें डाइकोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफिटिक फर्न इज, हेलोफिटिक फर्न कौन है, तो एक्रोस्टिकम आरियम, ऑप्शन सी इज हेलोफिटिक फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक इंसेक्ट फीड ऑन विच ऑफ द होस्ट प्लांट, लैक इंसेक्ट किस होस्ट प्लांट पर फीड करते हैं, तो ये ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पे भी कर रहे हैं, जिजिफस जोजुबा पे भी कर रहे हैं, कि जेनस कजान पे भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोवर एंड गोबल राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला इज, तो ये ना ही रूट होते हैं ना ही स्टेम होते हैं, ऑर्गन सुई जेनरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरिया इज डायग्नोज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफाइलेरी in the human blood. For this the blood sample is taken, तो जो रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच में लेते हैं इसका सैंपल, अगर किसी को फाइलेरिया
का फाइलेरिया डायग्नोस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेज विच शो लाइसोजेनिक साइकिल आर कॉल्ड। जो लाइसोजेनिक साइकिल शो करते हैं उन फेज को क्या कहते हैं? उन्हें टेम्परेट फेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड इन द सेला पाइला इज कॉल्ड। तो उसे वेरिसिस कहते हैं, लाइन ऑफ ग्रोथ कहते हैं। मदर ऑफ पर्ल जो होती है वो नेक्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जो बर्ड्स हैं वो कैपेबल हैं रिमूव करने के लिए इंस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मतलब कि ये जो ऑक्सीजन लेती हैं उसमें ऑक्सीजन रिच ज़्यादा ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ कर पाती हैं ये, जितना वो ऑक्सीजन लेती हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ये क्या कहलाता है? तो इन वीवो जर्मिनेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन। इपीगाइनस फ्लावर को इन्फीरियर टाइप भी कहते हैं और ये कुकुरबिटा में पाए जाते हैं। ठीक है, कुकुरबिटा, कंपोजिटी और अम्बिलीफेरी, इन सब में इपीगाइनस टाइप का फ्लावर पाया जाता है। बाकी हाइपोगाइनस में सोलेनेसी, मालवेसी एंड एक फैमिली और आती है, 3 फैमिली इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ इट दैट टीनिया स्केप्स डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो टीनिया जो है वो डाइजेशन से बच जाती है होस्ट के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंस होती है? तो इसके पास एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेकेराइड होती है और वो डाइजेशन से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज को कौन स्टिमुलेट करता है? तो वो सिक्रिटीन एंड पैंक्रियोजाइमिन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन। तो फूड बॉर्न टॉक्सिन कौन है? बॉटुलिनियम टॉक्सिन जो होता है वो फूड बॉर्न टॉक्सिन है। काइलोराइजी इज फाउंड इन। काइलोराइजी किस में पाया जाता है? एस्पैरागस में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ये मैचिंग का है। तो जो मोनोसाइट होती है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होती है। लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ करेंगी और इओसिनोफिल्स जो हैं वो नंबर इंक्रीज इन एलर्जी और न्यूट्रोफिल्स जो है वो डायपेडेसिस में इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ पक्सीनिया इज़ फाउंड इन इट्स अल्टरनेटिव होस्ट। अल्टरनेटिव होस्ट का मतलब कि इसका जो सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट पर कौन सा स्पोर पाया जाता है? तो ये पिक्नीडियो स्पोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फॉर्मूला दिया गया है 0.61 लैम्डा अपॉन n डैश साइन थीटा इज़ द फॉर्मूला ऑफ। तो ये रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपोकार्पस कंडीशन अकर्स इन। एपोकार्पस कंडीशन रैननकुलेसी में देखने को मिलता है। इसमें जो गाइनोसियम जो कार्पेल होती है वो फ्यूज्ड होती हैं और ठीक है। क्रेब्स हैंसलेट साइकिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो इसे यूरिया साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज
डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज यूस्पोरेंजिएट ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रो एंजाइम इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव एंजाइम बाय एंटेरोकाइनेज एंड देन बाय ऑटोकैटालिसिस। तो ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है ना, ये एक्टिवेट करता है, पूरे एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फिर वो ऑटोकैटालिसिस हो जाती है कि मतलब ऑटोमेटिकली सब एक्टिवेट होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है यहाँ पे? तो ये जो निडेरिया है रेडियली सिमेट्रिकल है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है वो अनसेगमेंटेड एसिलोमेट है, ठीक है। और जो निमेटोडा है स्केल्मेंथीस हो गया वो अनसेगमेंटेड एंड स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो है वो मेटामेरिक है, सिलोमेट है। तो ये बात तो सही है, पर अब इसमें निडेरिया दैट इज सिलेंट्रेटा, इसमें तो मुझे सब सही लग रहा है। मेटामेरिक सिलोमेट की बात करेंगे तो आर्थ्रोपोडा में होता ही है, या फिर निमेटोडा जो है वो अनसेगमेंटेड तो है। देखिए कहीं कहीं आर्थ्रोपोडा को मेटामेरिक सिगमेंटेड तो होता है कि रिपीट करते हैं, पर ऑप्शन डी मान रहा है तो मान लेंगे इसको। आप इसे एक बार देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। ऑफ कोर्स इसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, पर आप एक बार इसको चेक करिएगा। मैं आगे चलती हूँ कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंगल डिजीज़ ऑफ प्लांट। प्लांट का फंगल डिजीज़ कौन है? तो ये एप्पल स्कैब जो होता है ये फंगल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टिथ आर रिप्लेस्ड बाई अ हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग। टिथ जो है हॉर्नी बीक में रिप्लेस हो गई है, तो ये किस में है? तो चिलोनिया में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होते हैं? जिसमें जो फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज आर सेम इन F2 जनरेशन, यही होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो फ्रेंड्स ये रहे टोटल, ये रहे यूपी पीजीटी 2021 का कंप्लीट पेपर सोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो मैं फिर अपलोड करूँगी। थैंक यू।